स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी ग्लैमर पर। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है मार्वल स्टूडियो की और इसका नाम है डेडपूल एंड वोल्वरीन, जो हाल ही में रिलीज हुई है और रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का टाइम जाया किए बगैर हम फोकस करते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी के स्टार्ट में ही हम डेडपूल को देखते हैं जो हमें बताता है कि वो यहाँ वोल्वरीन को लेने आया है। डेडपूल वोल्वरीन की कब्र खोदना शुरू कर देता है क्योंकि वो पूरी तरह से होपफुल है कि वोल्वरीन अभी भी जिंदा होगा, मगर उसका स्केलेटन नजर आते ही वो गुस्से में आ जाता है। जब उसका गुस्सा खत्म होता है तो हम देखते हैं वो वुल्वरीन के स्केलेटन के साथ बैठा उससे बातें कर रहा होता है और उसे कहता है कि उसे वुल्वरीन की हेल्प चाहिए। इसी गपशप के दौरान ही वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं और TVA के एजेंट्स डेडपूल को पकड़ने बाहर आते हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि डेडपूल और वुल्वरीन में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो वुल्वरीन है। और आप सब तो जानते ही हैं कि डेडपूल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डेडपूल बहुत आउट क्लास फाइट के साथ एक एक करके सब TV एजेंट्स को खत्म करता रहता है। अब ये सब क्या हो रहा है? डेडपूल वुल्वरीन को लेने क्यों आया? इससे क्यों वुल्वरीन की हेल्प चाहिए? TV एजेंट्स इसके पीछे क्यों आए हैं? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए डेडपूल हमें फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता है। तो आइए डेडपूल के साथ चलते हैं फ्लैशबैक में। डेडपूल 2 तो आपको याद होगी कि कैसे डेडपूल ने गेबल की टाइम मशीन डिवाइस यूज करके अपने पास्ट म्यूटेंट के साथ साथ वेनेसा के किलर को भी मार दिया था, जिसकी वजह से वेनेसा बच गई थी। और कैसे इसके अलावा भी बहुत से काम किए थे। आई रेकमेंड यू कि अगर आप में से किसी ने वो मूवी नहीं देखी तो देख लें। डेट है 14 मार्च 2018। इसी डिवाइस को यूज कर डेडपूल अर्थ 616 भी गया था एवेंजर बनने के लिए, जहां इसकी मुलाकात हैप्पी से हुई थी और हैप्पी ने इसे एवेंजर में शामिल करने से मना कर दिया था। फिर हम देखते हैं 6 साल बाद के हालात, जब डेडपूल शरीफ इंसान बन गया था और एक सेल्समैन की जॉब कर रहा था और इसके सब दोस्त इसके साथ थे और ये बिल्कुल एक नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा था। ये अपने दोस्त पीटर के घर की तरफ जा रहा होता है, तभी इसे लगता है जैसे कोई इसकी पिक्चर्स ले रहा हो। थोड़ी देर उस तरफ देखने के बाद ये वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में इसके दोस्त इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही केक पर जली कैंडल को बुझाता है तो बाहर का डोर नॉक होता है और ये बाहर जाता है और TV के एजेंट्स इसका वेट कर रहे होते हैं। वो जबरदस्ती इसको TVA के ऑफिस ले जाते हैं, जहां इसकी मुलाकात पैराडॉक्स से होती है, मिस्टर पैराडॉक्स। डिटेल डिस्कशन के बाद पता लगता है कि टाइमलाइन में जाके जो इसने सब कांड किए थे उसकी वजह से टाइमलाइन में काफी डिस्टर्बेंस हो गई थी। पैराडॉक्स कहता है कि हमारे सीनियर्स ये चाहते हैं कि हम अपनी आगे की लाइफ अर्थ 616 में जाके गुजारो। ये सुनकर ये बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि ये इसी वजह से हैप्पी से मिलने अर्थ 616 गया था। TV के ट्रेलर से वो अपना शानदार किस्म का डेडपूल का सूट तैयार करवाता है, साथ में इसे एडमेंटियम से बनी 2 तलवारें भी दी जाती हैं। पैराडॉक्स से मिलकर वो कहता है कि वो वापस अपनी अर्थ पर जाना चाहता है ताकि अपने फ्रेंड्स को बता सकूं 616 के बारे में और ये कि वो अपग्रेडेड हो गए हैं। तभी पैराडॉक्स कहता है कि तुम अपने अर्थ में वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी अर्थ तबाह होने वाली है, क्योंकि इसका एंकर बीइंग मर चुका है। आप लोगों को एंकर बीइंग मतलब ये समझ लें कि एक पावर है। डेडपूल कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ अर्थ को कुछ नहीं होगा। तब पैराडॉक्स कहता है कि इसका एंकर बीइंग तुम नहीं बल्कि लोगन है, जो कि 2017 में मर चुका। डेडपूल पैराडॉक्स को रोकने का बोलता है तो वो कहता है कि जब एंकर बीइंग मर जाए तो वो अर्थ आहिस्ता आहिस्ता तबाह होने लग जाती है। वो कहता है कि पहले जब कोई अर्थ तबाह होने लगती थी तो TVA वाले उसे ऐसे ही छोड़ देते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाती थी, मगर मुझे मजा नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि अर्थ एकदम से तबाह हो। फिर पैराडॉक्स उसे एक टाइम रिपर मशीन दिखाता है जो बहुत जल्द तैयार होने वाली है, जो एकदम किसी भी अर्थ को खत्म कर देगी और तुम्हारी अर्थ को भी मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। पैराडॉक्स उसके सामने 2 चॉइसेस रखता है कि या तो 1005 जाके अपने दोस्तों के साथ 72 घंटे गुजार लो या 616 में जाओ और अपना एवेंजर बनने का सपना पूरा कर लो। डेडपूल ये सुनकर कहता है कि ओके, आई विल डू इट। पैराडॉक्स कहता है कि तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है, मगर डेडपूल ये कहता है कि मैं लोगन को ढूंढने की बात कर रहा था और फिर तुम्हारी नाक को तोड़ने का। ये कहकर वो पैराडॉक्स की नाक पर एक पंच मारता है और उसी टाइम पोर्टल वाली डिवाइस छीन कर पोर्टल में चला जाता है। अगले सीन में हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं और फिर से डेडपूल की फाइट को दोबारा से देखते हैं जहां हम छोड़ के गए थे। फिर हम देखते हैं वो लोगन की तलाश में निकल जाता है
और डिफरेंट यूनिवर्स में जाता है। एक अर्थ में उसे नाटा लोगन मिलता है, एक में ऐसे लोगन मिलता है जिसके दोनों हाथ नहीं होते, एक में काना लोगन होता है, एक लोगन सुपरमैन होता है, एक में काउबॉय होता है। ये सब डेडपूल पर अच्छे से हाथ साफ करते हैं। फिर ये एक ऐसे वुल्वरीन से मिलता है जो एक बार में बैठा होता है। जब वो इसे अपने साथ जाने को बोलता है तो वो इसे मना कर देता है। थोड़ी देर में वुल्वरीन बहुत ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेडपूल जबरदस्ती इसको अपने साथ पोर्टल के थ्रू पैराडॉक्स के पास ले जाता है और कहता है कि ये लो, मैं लोगन को ले आया हूँ, एंकर बीइंग इसको बना दो और इसे 1005 भेज दो। मगर पैराडॉक्स कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि उस फजूल आदमी की वजह से इसकी अर्थ के बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तभी डेडपूल कहता है कि मुझे अपने बॉस से मिलवाओ और काफी बहस करने के बाद पैराडॉक्स उसे कहीं और भेज देता है। वुल्वरीन पूछता है कि इसको कहाँ भेज दिया। पैराडॉक्स कहता है जहाँ उसको होना चाहिए था और तुम भी जाओ, और वो वुल्वरीन को भी भेज देता है। वुल्वरीन डेडपूल से पूछता है कि हम कहाँ हैं और डेडपूल के साथ लड़ना शुरू कर देता है और बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। तभी डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि मेरे पास इन सब को फिक्स करने का तरीका है। वुल्वरीन के पूछने पर वो कहता है कि पैराडॉक्स के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे यूनिवर्स को भी ठीक कर सकता है। जिसके बाद ये दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। तभी एक बंदा इनके पास आता है और उसका चेहरा छुपा हुआ होता है और वो आने वाले लोगों से खबरदार करता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, इनके बीच में सेवियर भी होता है। ये बंदा उन गाड़ियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाता है तो हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका होता है। जब ये उन बंदों से लड़ने लगता है तो हमें पता लगता है कि तो फैंटास्टिक फोर का ह्यूमन टॉर्च जॉनी है। उन लोगों में से एक बंदा जॉनी को काबू कर लेता है। वुल्वरीन सेवियर को एक ही बार में खत्म कर देता है, मगर फिर ये लोग इन तीनों को अपने एडवांस हथियार से पकड़ लेते हैं। रास्ते में डेडपूल और वुल्वरीन फ्यूचर प्लान बनाते हैं तो जॉनी कहता है कि ये जगह वाइड है जहाँ टीवी वाले बंदे जो उनका हुक्म नहीं मानते उनको फेंक देते हैं, और वाइड में या तो लॉकी सीजन वाले लायन का खाना बनो या उस औरत के अंडर काम करो। वुल्वरीन पूछता है कौन औरत। फिर हम देखते हैं एक जगह पर सब गाड़ियां रुकती हैं। तभी एक गंजी औरत बाहर आती है। पूछने पर पता लगता है वो चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर कैसेंड्रा नोवा है। डेडपूल कहता है कि जॉनी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि तुम एक साइकोपैथ हो, ये हो वो हो। तभी नोवा हाथ के इशारे से जॉनी की स्किन खींच लेती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इससे हमें पता लगता है कि नोवा बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने बताया कि वो वाइड में आने के बाद काफी ज्यादा खुश है क्योंकि वो यहाँ अपनी पावर्स जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है और अब वो तुम दोनों को भी गुलाम बना लेगी। ये सुनकर वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वो जैसे ही लड़ने आता है नोवा हाथ लगाए बिना उसे जमीन के अंदर घुसा देती है। तभी थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर लायन भी आता है जिसे देखकर नोवा कहती है कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो यहीं रहो, और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मॉन्स्टर लायन आता है ये मशीन को ऑन कर वहाँ से उड़ जाते हैं और एक जगह जाके गिर जाते हैं। तभी थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें डेडपूल एक और म्यूटेंट नाइसफुल मिलता है। नाइसफुल इन्हें बताता है कि यहाँ डेडपूल के बहुत ज्यादा म्यूटेंट्स हैं और सब नोवा के लिए काम करते हैं और वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। ये दोनों नाइसफुल को कहते हैं कि हम यहाँ से काफी दूर जा रहे हैं। वो इन्हें अपनी कार दे देता है। ये दोनों कार में चले जाते हैं। रास्ते में इनकी फिर बहस होती है और ये दोनों फिर पागलों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। काफी देर लड़ते रहते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कोई वहाँ आता है और इन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम एक घर देखते हैं जहाँ इन दोनों से इलेक्ट्रा, ब्लेड और गैम्बिट मिलने आते हैं। तभी X-23 भी आती है। X-23 ही इन दोनों को यहाँ लेकर आई थी। जब इलेक्ट्रा और ब्लेड को पता लगता है कि दोनों नोवा के पास से होकर आए हैं और वो भी जिंदा, तो वो सब ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और सारी एक टीम बना लेते हैं और नोवा से मुकाबला करने का फैसला करते हैं। मगर कैसे? इसका रास्ता डेडपूल निकालता है। जो मैग्नेटो का साइकिक हेलमेट था वो नोवा के पास था, मगर जैक नोट का हेलमेट ये लोग यूज कर सकते हैं जो कि नोवा का गुलाम है। वुल्वरीन इनके साथ ना जाने का फैसला करता है। ये लोग नोवा की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे नोवा के अड्डे पे पहुंचते हैं, नोवा के आदमी जो तादाद में बहुत ज्यादा इन पांचों के सामने आ जाते हैं। तभी कार बूट में से वुल्वरीन भी आ जाता है। इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर में डेडपूल और वुल्वरीन मौका देकर नोवा के पास चले जाते हैं। तभी नोवा डेडपूल को बेहोश कर देती है और वुल्वरीन को काबू करके उसका माइंड रीड करती है। इसी दौरान डेडपूल जैक का साइकिक हेलमेट इसको पहना देते हैं और इसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। अभी ये दोनों आगे का सोच ही रहे होते हैं, तभी नोवा का एक बंदा पायरो आकर नोवा को गोलियां मार देता है। वुल्वरीन उसको मार देता है। ये मरने ही वाली होती है कि इसका हेलमेट फिर उतार देते हैं। इसकी पावर रिस्टोर होने की वजह से ये बच जाती है।
ये नोवा से पूछते हैं कि पोर्टल कैसे खुलेगा। तभी ये कहती है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक मैजिशियन को मारा था और उसके पास मुझे ये रिंग मिली थी। फिर वो रिंग निकालती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, उससे वो पोर्टल खोल देती है। फिर ये दोनों पोर्टल से वापस अपने अर्थ चले जाते हैं। नोवा पायरो के पास जाती है, वो जिंदा होता है, उससे ये सब करने की वजह पूछती है तो वो पैराडॉक्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि पैराडॉक्स ही तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ये पोर्टल खोल के वहीं पहुंच जाती है और पैराडॉक्स का माइंड रीड करके सब कुछ पता कर लेती है और टाइम रिपर के बारे में भी उसे पता लग जाता है और ये डिसाइड करती है कि वो हर यूनिवर्स को खत्म कर देगी और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। तब ये डेडपूल और वुल्वरीन को उठाकर दूर पटक देती है। पैराडॉक्स को अपने साथ ले जाकर मशीन ऑन करवा देती है और नीचे कंट्रोल रूम में जाकर सब यूनिवर्स को खत्म करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं पोर्टल से बहुत सारे डेडपूल म्यूटेंट्स आते हैं। डेडपूल और वुल्वरीन तमाम डेडपूल म्यूटेंट से लड़कर पैराडॉक्स के पास आते हैं और इससे मशीन रोकने का तरीका पूछते हैं तो वो बताता है कि सिर्फ इस मशीन को अब सिर्फ शॉर्ट सर्किट से रोका जा सकता है, मगर ये काम तुम्हारी जान भी ले सकती है। ये दोनों नीचे जाते हैं तो लोगन जाने की तैयारी करता है तो डेडपूल उसे धक्का देकर खुद कंट्रोल रूम में चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। वो जैसे ही एक वायर को पकड़कर दूसरी वायर को पकड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ नहीं पहुंचता। वो बहुत कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता। इतनी देर में हम देखते हैं एक मशीन अपना टाइम पूरा करने ही वाली होती है। तभी लोगन आके डेडपूल का हाथ पकड़कर दूसरी वायर को पकड़ लेता है और एक ब्रिज बना लेता है। एक जोरदार धमाका होता है, मशीन, नोवा सब खत्म हो जाते हैं। ये दोनों भी जख्मी होते हैं मगर हीलिंग पावर की वजह से बच जाते हैं। पैराडॉक्स इनसे पूछता है कि ये कैसे बच गए, जिस पर इन्होंने कहा कि ये दोनों गए थे तभी बच गए, अगर इन दोनों में से कोई एक जाता तो वो मारा जाता। TVA ने पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लिया। डेडपूल और वुल्वरीन ने तमाम अर्थ को बचा लिया। डेडपूल लोगन को अपना फैमिली मेंबर बनाकर अपने घर ले गया और ये लोग हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर कहानी पहुँचती है अपने अंजाम पर। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं डेडपूल कहता है कि जिस मशीन में नोवा के बंदों ने वुल्वरीन और जॉनी को कैद किया था उस पर कैमरा और माइक लगा हुआ था। नोवा ने वो सब बातें पहले ही सुन ली थी जो जॉनी ने उसके बारे में बोला था। इसी वजह से नोवा ने उसको मार दिया था। मेरी वजह से जॉनी नहीं मरा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ये बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।